जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओआरओ 2024 के हिंदी के घटना चक्र का जो 10 प्रैक्टिस सेट है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 इस वीडियो में करवाएंगे। अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसे देख लें। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है, यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मात्र इस 10 सेट को ईमानदारी से पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तो भी आपके कम से कम 60 में 50 नंबर हो ही जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे यहाँ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लें। आगे हम बात करेंगे, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा। अनुजीवी और परजीवी दोनों समानार्थी होते हैं और इसका विलोम होगा आत्मनिर्भर। आतुर का अनातुर होता है, आर्ष का विलोम अनार्ष होता है। आर्ष जो है एक विशेषण है और ये ऋषि का विशेषण होता है। क्लियर? आशीष का अभिशाप, आशीष में ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। जो बड़ा स पे छोटी की मात्रा लगाया गया है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है। क्लियर? उदय का विलोम क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी। उदय का विलोम अस्त होता है। क्लियर? लाल का विलोम ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है। वलिष्ठ का विलोम जो है दुर्बल होता है और भाषित का विलोम अभाषित होता है। भाषित का मतलब होता है प्रकाशमान या चमक। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है? तो इसका सही आंसर पहला होगा। करुण का निष्ठुर, ये सही है। आस्तिक का अधार्मिक नहीं होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक और अधार्मिक का धार्मिक होता है। संकल्प का अकल्प नहीं होता है, संकल्प का विलोम विकल्प होता है। और सुदूर का विस्तार नहीं होता है, सुदूर का सन्निकट या अदूर होता है और विस्तार का संकीर्ण होता है। क्लियर? चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चिरंतन का यहाँ पर विलोम पूछा गया है। देखिए, चिरंतन का जो विलोम होता है वो नश्वर होता है। चिरंतन का मतलब जो चिरकाल से चला आ रहा है और नश्वर का मतलब जो समाप्त होने वाला है और चिरंतन का मतलब जो भविष्य तक चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। और चिरंतन और शाश्वत, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसका विलोम नश्वर हो गया। सनातन का विलोम अधुनातन होता है और अविच्छिन्न का विच्छिन्न होता है। ध्वंस का विलोम पूछा गया है, तो इसका विलोम निर्माण होता है। क्लियर है? विनाश का विलोम सृजन होगा। सी और डी ऑप्शन एक दूसरे के विलोम है और ध्वंस विध्वंस समानार्थी है। क्लियर? पुरस्कार का विलोम पूछा गया है, तो इसका दंड हो जाएगा। साधुवाद, इसका विलोम नहीं होता है। साधु का विलोम असाधु होता है। आपका साधु एग्जाम में वर्तनी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ध पे छोटा ऊ की मात्रा होता है। कृपा का विलोम आपका क्या होगा? क्रोध होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर एक विलोम शब्द का सही युग्म है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। आपत्ति का अनापत्ति, ये सही है। अब आइए देखते हैं गलत क्या है। यहाँ पर देखिए, वही सेम चीज पहले में भी दिया है। आपत्ति का विपत्ति कैसे होगा? नहीं, अनापत्ति होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, या संपत्ति कह सकते हैं। अवर्षण का विलोम अनावर्षण दिया है। अनावर्षण नहीं होता है। अवर्षण जो दिया गया है, इसका विलोम जो होता है ये वर्षण होता है। क्या होता है? वर्षण। अवर्षण का मतलब जहां बारिश न हो। ठीक है। अनावर्षण का विलोम होता है आवर्षण। गणतंत्र और जनतंत्र यहाँ पर दिया गया है, तो गणतंत्र और जनतंत्र एक ही चीज होता है और इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। क्लियर है? अगला पूछा गया है कि कौन सा विलोम जो है, कौन सा गलत विलोम युग्म है, तो इसका सही आपका आंसर जो होगा पहला। प्रवेश का नवेश नहीं होता है, प्रवेश का विलोम निकास होता है। मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार और भूत का भविष्य। अगला, कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है, तो पहला सही होगा। सहयोगी का वियोगी नहीं होता है, प्रतियोगी होता है। बाकी तेजस्वी का निस्तेज, श्रोता का वक्ता और आर्द्र का अनार्द्र होता है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो 10 का सही आंसर सी होगा। विशिष्ट का अशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है।
बाकी तुच्छ का महान, नश्वर का शाश्वत और निर्माता का मलिन। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है चंचरीक शब्द जो है पर्यायवाची इसका चुनना है। तो चंचरीक जो पर्यायवाची है ये भ्रमर का है। भ्रमर के कुछ अन्य पर्यायवाची मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, इसके 6 पैर होते हैं, मधुकर, मधु जो है यही बनाता है, तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। हवा के कुछ पर्यायवाची बताएं। मरुत, प्रकंपन, ये हवा के होते हैं। मित्र का सखा, हमदम और पुत्र का तनुज, आत्मज। क्लियर। दुर्गा का पर्यायवाची पूछा गया है, सही आंसर सी हो जाएगा, धात्री होता है। दुर्गा के कुछ अन्य पर्यायवाची कामाक्षी, चंडी, चामुंडी, कालिका, चंडिका। भारती सरस्वती को कहते हैं, श्री लक्ष्मी को कहते हैं और ज्योत्सना जो है चांदनी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर भी होगा, सरस्वती जी को कहते हैं। सरस्वती जी के कुछ अन्य पर्यायवाची ब्राह्मी, वाक, गिरा, शारदा, वागीश। लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला। कमल अधन आ लगाते हैं तो कमल पे आसन लेती हैं, कमला कहते हैं। रमा कहा जाता है, इनको सिंधु सुता भी कहा जाता है। सिंधु का मतलब समुद्र होता है और सुता का मतलब पुत्री। इन्हें समुद्र पुत्री कहा जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से निकले 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में लक्ष्मी जी निकली थी। पार्वती के कुछ पर्यायवाची उमा, गौरी, भवानी, अंबिका, शिवा, इनको हेरंब जन्नी भी कहते हैं। हेरंब पर्यायवाची गणेश का होता है तो उनकी माता होने के नाते इन्हें हेरंब जन्नी कहा जाता है। सीता का वैदेही, भूमिजा, भूमिधन जा, भूमि से ये उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी, इसीलिए इनको भूमिजा कहते हैं। और इनके भाई का नाम होता है भूमिज। तो भूमिजा, भूमिज, भूमिज का मतलब तिनका होता है, तो तिनका इनका भाई है। जनक नंदिनी, जानकी, ये सब सीता जी के पर्यायवाची थे। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 14। यातुधान का पर्यायवाची पूछा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर आपका डी होगा, राक्षस, निशाचर। राक्षस के कुछ अन्य पर्यायवाची दनुज, दानव, दैत्य, निश्चर, रजनीचर। ठीक। बाकी पतिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा, ये तो आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर डी होगा, केसरी सिंह का पर्यायवाची होता है। बाकी मार्तंड, पतंग, मरीचि, सविता, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर लोगों को सबसे पहली नजर में ललना दिखता है कि ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ललना जो है स्त्री का ही पर्यायवाची होता है। आप एक गाना भी सुने होंगे, ललना लाल भइल। तो ललना यहाँ पर माता को, स्त्री को कहा जाता है और लाल उनके पुत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ललाम, ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ललाम का मतलब होता है सुंदर या मनोहर। बाकी तरुणी, प्रमदा, कुछ और स्त्री के पर्यायवाची नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, अंगना, भामिनी, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर बी होगा। कैसे याद करेंगे? अ का मतलब नहीं होता है उपसर्ग और नल का मतलब पानी। जो नल या पानी न हो तो वो क्या होगा? आग होता है। तो अनल आग का पर्यायवाची होता है। बाकी आपके अनिल, मारुत, पवन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? समीरण हवा के पर्यायवाची होते हैं। अब बी वाले में आपका अनल आया है जो कि आग का पर्यायवाची होता है। तो आग के कुछ अन्य पर्यायवाची पावक, वायुसखा, कृषाणु, धूमकेतु, वहन, ये आग के पर्यायवाची होते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो यहाँ पर 18 का सही आंसर सी होगा, पहाड़ पर्वत पुस्तक नहीं सही है। अब देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत ये भी पर्यायवाची। आग, अग्नि, अनल ये भी पर्यायवाची। पहाड़ और पर्वत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पुस्तक है
ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अब पहाड़ के कुछ अन्य पर्यायवाची गिरि, शैल, नग, महीधर, भूधर, मेरु, तुंग, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा पर्याय सही नहीं है, कौन सा पर्यायवाची इसमें सही नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। मृगधर जो दिया है, मृगधर चंद्रमा को कहा जाता है। आप रात को चांद देखें तो वहां पर ऐसे लगेगा जैसे वहां पर मृग हिरन उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो मृगधर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, जबकि अर्गजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची होता है। अर्क मतलब सूर्य होता है और जा का मतलब पुत्री या उससे जन्म लेने वाली, तो यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसीलिए इनको अर्कजा कहते हैं। बाकी मोर को कलापी कहते हैं, मार को अनंग कहते हैं, कामदेव का पर्यायवाची है और मुकुंद विष्णु को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। रसाल जो है आम का पर्यायवाची होता है, जबकि ताम रस जो है कमल का पर्यायवाची होता है, इसीलिए ये दोनों सही नहीं है। राजा को महीप, रात्रि को यामिनी, व्योम को अंतरिक्ष या आकाश कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक। आशातीत का मतलब होता है आशा से परे या जो आशा से अधिक हो, ठीक है। आशान्वित का मतलब होता है आशा से जो बंधा हुआ है, और प्रत्याशा का मतलब होता है की गई आशा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवीरा, जिसके पुत्र और पति दोनों न हो। अबला तो आप जानते ही हैं, जिसमें बल न हो, शक्ति न हो। अकैल्या का मतलब होता है बिना किसी साथी या मित्र के, एक ऐसा कोई भी जो बिना किसी साथी या मित्र के हो उसे अकैल्या कहते हैं। और असहाय का मतलब जिसका कोई सहायक न हो। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं, तो लोग पहले अप्रमाणित कर देंगे, नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। और अप्रमाणित का मतलब ये होता है जो प्रमाणित नहीं है, सरकार द्वारा या आईएसओ के द्वारा या आईएसआई के द्वारा प्रमाणित नहीं है, सत्यापित नहीं है, उसे अप्रमाणित कहते हैं। अपरिमित का मतलब जिसका सीमा ना हो, ठीक है, जो बेहिसाब हो उसे अपरिमित कहते हैं। और अनप्रमाणित तो कोई शब्द ही नहीं होगा। नेक्स्ट, जो छाती के बल गमन करता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो छाती के लिए करता है बन उसे उरक कहते हैं। उर अधन ग, उर माने छाती होता है, ग माने गमन करना। ये वैसे भी सर्प का पर्यायवाची होता है। उदरचर, उदर का मतलब पेट होता है, जो पेट के बल गमन करे उसे उदरचर कहते हैं। भूचर को, भू मतलब पृथ्वी होता है या स्थल होता है, तो जो स्थल पर चरते हैं उन्हें भूचर कहते हैं। और अचल का मतलब जो हिले ही नहीं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे अन्योदर कहा जाता है। सहोदर का मतलब जो सगी माता से, अपनी ही माता से उत्पन्न हुआ है। औरस और जारज एक शब्द होता है। औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, जिसको वैध पुत्र कहते हैं। और जारज का मतलब होता है दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उसे अवैध कहा जाता है। दूरस्थ का मतलब जो दूर हो। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हम ध्यान से सुनेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो देखिए, पहाड़ का जो निचला भाग होता है उसे उपत्यका कहते हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर डी होने वाला है। जो पहाड़ का ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपर वाला, उसे अधित्यका कहते हैं। और जो पहाड़ के मध्य का भाग होता है उसे अपत्यका कहते हैं। तो तीनों ध्यान दीजिएगा, उपत्यका निचला, अधित्यका ऊपरा ऊपर का, और अपत्यका का मतलब मध्य का। औरस तो अभी हमने बताया ही है पीछे। पहाड़ी आप जानते हैं पर्वत को कहते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, उसको जलचर कहा जाता है। जलज कमल का पर्यायवाची, जलनिधि समुद्र का पर्यायवाची, और जलधर बादल का पर्यायवाची होता है। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। अब देखिए, इच्छा से संबंधित दो प्रश्न है, तो आपको एक चीज समझा दें। जब लास्ट में आपको छोटा उ की मात्रा दिखे तो इसका मतलब इच्छुक होता है या इच्छा रखने वाला। और जब लास्ट में आ की मात्रा होता है तो इसका मतलब होता है सिर्फ इच्छा। अब आइए देख लेते हैं। खाने की इच्छा, आ की मात्रा आया है, मतलब केवल इच्छा है तो आ की मात्रा आएगा। तो जो खाने की इच्छा होता है उसे बुभुक्षा कहते हैं। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन गलत लिखा गया है। लिप्सा का मतलब क्या होता है, लाभ की इच्छा।
और जिज्ञासा का मतलब होता है जीतने या दमन करने की इच्छा। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। और यहाँ पर अब आपको बर्तनी ध्यान देना होगा, सही आंसर सी लिखा गया है और इसमें सारा छोटा ऊ है। अब यदि आप भूल जाते हैं तो आपको ऐसे याद करना है, यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको भगवान के सामने छोटा बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर सारा छोटा ऊ की मात्रा आएगा। आगे बात करते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंद मतलब धीरे होता है, उसे कहते हैं मंथर। क्लियर है? दीर्घ सूत्री का मतलब क्या होता है? देर से काम करने वाले को दीर्घ सूत्री कहते हैं। सत्वर का मतलब होता है शीघ्र, जल्द, झटपट निपटाने वाला। और मंदाक्रांता का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। आगे बात करते हैं। अगला कान्हा शब्द है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये तत्सम है कि तद्भव है। सही आंसर डी होगा, कान्हा आपका अर्ध तत्सम होता है। ठीक है, तो फिर इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है कृष्ण और इसका तद्भव होता है किशन। क्लियर? अगला दिया गया है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पर जो सही आंसर आपका डी होगा, ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है स्नेह। भूसिका जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव होगा भूसा। कुसुम, प्रसून, इसका तद्भव फूल होगा और वंश का तद्भव बांस होता है। अगला दिया गया है कौन सा तद्भव शब्द है, आपको बताना है। सही आंसर पहला हो जाएगा। पंख जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है पक्ष। पृष्ठ का तद्भव जो होता है वो पीठ होता है। लज्जा का तद्भव लाज होता है और शिला का तद्भव शील होता है। आगे बात करें। राखी का तत्सम पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा। रक्षा, रक्षा सूत्र और रक्षिका सारे राखी के तत्सम शब्द हैं। अगला तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है, तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। घड़ा तद्भव है और इसका तत्सम होगा घट। खटवा तत्सम है, इसका तद्भव होगा खाट। दक्षिण आपका तत्सम है, इसका तद्भव होगा दाहिना। और खरजूर तत्सम है, इसका तद्भव होगा खजूर। आगे बात करते हैं। तद्भव कौन सा नहीं है आपसे पूछा है, तो सही आंसर यहाँ पर सी डी हो जाएगा। वायु आपका यहाँ पर तद्भव नहीं है, तत्सम है। वायु का मतलब हवा होता है। ठीक है, आखर का अक्षर हो जाएगा तत्सम। काज का कार्य हो जाएगा और कान का कर्ण होगा। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म शुद्ध है? 37 का सही आंसर डी होगा। अवस्याय को ओस कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ क्या है। सी वाले में जो पकवान लिखा गया है ना, जो क लिखा गया है ये आधा क होता है, पकवान होता है। क्लियर है? यहाँ पर ए में जो नक्षत्र लिखा गया है, छ से छाता वाला नहीं होता है, ये छ से छतरी वाला होता है। और गृद्ध में जो आधा द ध लिखा गया है, आधा द ध नहीं होता है, ये ध के नीचे आधा र होता है, गृद्र होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को आपको चुनना है, तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। वत्स का बछड़ा होता है। अब वत्स का बछड़ा ही नहीं होता, अब यहाँ पर वत्स का बालक लिखा गया, गलत है। वत्स का एक और होता है बच्चा भी होता है। ठीक है, तो दो होता है वत्स का तद्भव, एक बछड़ा और एक बच्चा। अब इसमें देखिए सी में क्या गलत है। यहाँ पर शब्द में पूरा ब नहीं होता है, आधा ब होता है। ये गोधूल नहीं होता है, ये गोधूम होता है। ल की जगह म होगा। गोधूम का गेहूं होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। सही आंसर आपका सी होगा। पत्ता जो है तद्भव होता है और इसका तत्सम पत्र होगा। हत्ता का हाथ नहीं होता है, हस्त का हाथ होता है। रत्ता का रात नहीं होता है, रात्रि का रात होता है। और नच्चा नहीं होता है, नृत्य होता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस युग्म के सभी शब्द तत्सम हैं, आपको बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा। सूति गृह या प्रसूति गृह दोनों एक ही चीज होता है और इसका तत्सम होता है सौरी। यहाँ जो खंडहर दिया गया है ये तत्सम है, सॉरी ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? खंडगृह होगा। अमी और अमी ये दोनों तद्भव हैं और इसका तत्सम होता है अमृत।
ये पड़िवा या परवा ये दोनों तद्भव हैं और इसका तत्सम होता है प्रतिपद। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। उच्छ्वास यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी उज्ज्वल विशेषतया अधीन अशुद्ध है। उच्छ्वास में शुद्ध है, उच्छ्वास में छ के नीचे हलंत लगेगा। क्लियर है? अशुद्ध शब्द पुनः बताना है 42 में। इसका सही आंसर डी होगा। विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है, ट लगता है। क्लियर है? बाकी सब सही है। शुद्ध वर्तनी बताना है, सही आंसर सी हो जाएगा। कृशांगी शुद्ध वर्तनी है। कृशांगी का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाली स्त्री। अशुद्ध वर्तनी फिर से बताना है 44 में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? डी। ये समुज्ज्वल, आप खुद बी वाले से मिला लीजिए। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऊपर बिल्कुल सही लिखा गया है। तो समुज्ज्वल में आधा ज दो बार होता है। समुज्ज्वल का मतलब होता है चमकता हुआ। प्रज्वलित का मतलब होता है जलाया हुआ और उज्जवल का मतलब सफेद या स्वच्छ। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही आंसर सी होगा। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। अब गलत क्या है? श्याम ने माला गूंथ, गूंध नहीं होता है, गू और थ से थर्मस वाला होता है, गूंथ ली। यहाँ अशोभनीय वातावरण घिरा है, तो घिरा नहीं होगा, ये गलत है। बस इतना ही होगा कि यहाँ अशोभनीय वातावरण है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आप सबका नहीं, आप सबको धन्यवाद करता हूँ नहीं होता है, सॉरी, देता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद किया नहीं, दिया जाता है। ठीक है? जब कोई आपका कार्य कर दे। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है 46 में। इसका सही आंसर आपका ए होगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। अब ये तो सही है। फिर और सब में सॉरी यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो खेद नहीं होगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा नहीं, यहाँ बड़ा खेद की जगह पर बहुत दुख हुआ। ये आपका शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है 47 का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब अशुद्ध क्या है ये भी देख लीजिए। अहिल्या गलत लिखा गया है, अहल्या होता है। राजीव निरपराधी है, ये भी वर्तनी गलत लिखा गया है, निरपराध होता है। तो आप देख लीजिए वर्तनी का कितना महत्व है। अलग से 10 क्वेश्चन आ ही रहा है और सारे आपकी जो वाक्य अशुद्धि है उसमें भी वर्तनी से शुद्धि पूछा जा रहा है। संवाद ऐसे नहीं लिखते हैं, स पे अंक की मात्रा लगाते हैं, संवाद ऐसे लिखा जाता है। 48 नंबर, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो यहाँ सही वाक्य जो होगा, रेखा ने भोजन किया। शुद्ध वाक्य को चुनिए 49 नंबर। यहाँ सही आंसर होगा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। जिसे पकड़ कर चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं और जिसे फेंक कर चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गलत है, अनेकों नहीं अनेक नाम होगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो सौभाग्यवती नहीं होगा, आयुष्मती होता है। सौभाग्यवती उसे कहते हैं जब किसी की शादी हो जाती है। किसी भी आदमी को भेज दो, यहाँ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी में ही भी का भाव रहता है, तो किसी के साथ कभी भी नहीं लगता है। ठीक है? आगे ध्यान से देखिए। अगला दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको बताना है 50 नंबर में। इसका जो आपका सही आंसर होगा ये होगा आपका सी। मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए गलत क्या है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं होगा, आपके होगा, क्योंकि दर्शन बहुवचन होता है। इस बात के कहने में संकोच न हो, इस बात के नहीं होगा, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। ऐसी एकाध बातें और देखने, एकाध एक वचन है और इसके साथ बातें नहीं आएगा, बात आएगा। तो ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। स्वर्णिम विशेषण का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? सही आंसर बी होगा। प्रयास के पहले विशेषण कभी स्वर्णिम नहीं आता है, हमेशा सतत प्रयास होता है। क्लियर है? स्वर्णिम अक्षर हो सकता है, स्वर्णिम सुयोग हो सकता है, स्वर्णिम उषा हो सकता है, सारा सही है। भौतिक और नश्वर जगत में दैवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है। कितने विशेषण हैं आपको बताना है, तो देख लीजिए। भौतिक, नश्वर, ये विशेषण है। ठीक, विशेषण को विशेषक भी कहा जाता है। और इसके बाद इसमें दैवी और अप्रत्याशित, ये आपके विशेषण है। तो कुल विशेषण कितने हुए? 4 हुए। अगर विशेष से पूछता तो जगत, प्रकोप, घटना। ठीक है, 3 आपका विशेष से हो जाता है। आगे सोचिए।
प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। एक अज्ञान देता है और एक शब्द देता है पांडु। ये पूछा भी गया है दोनों। तो अज्ञान शब्द जो है आपका विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। जैसे अज्ञान भी कहते हैं और अज्ञान व्यक्ति भी कहा जाता है, अज्ञानी भी कहा जाता है। अज्ञानी तो फिलहाल भाववाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर अज्ञान जो है विशेषण और विशेष्य दोनों में आएगा। उसी प्रकार से पांडु शब्द भी विशेषण और विशेष्य दोनों में आता है। कौन सा शब्द क्रमवाचक है? तो क्रमवाचक मतलब किसी का क्रम बताना, तो तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। बाकी 2 3 4 5 ये गणनावाचक है और 3 गुना 4 गुना ये आवृत्तिवाचक में आता है। कौन सा एक विशेषण शब्द है आपको बताना है। सही आंसर ए होगा। क्षम्य आपका विशेषण है और इसका विशेष्य बनाएंगे तो क्षमा हो जाएगा। क्लियर है? फेन और भ्रम ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? विशेष्य हैं। और फेन का हो जाएगा विशेषण फेनिल। फेन का मतलब झाग होता है और भ्रम का भ्रामक होता है। शिक्षा का क्या होता है? शैक्षिक या शिक्षित होता है। तो ये भी आपका विशेष्य था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण को हमने कल भी बताया था आपको ट्रिक कि जिस वाक्य में आपको जो देखने को मिल जाए, इसका ट्रिक होता है जैसा देखने को मिल जाए और जितना देखने को मिल जाए। जो, जैसा और जितना, अगर ये शब्द देखने को मिल रहा है तो विशेषण होगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो देखिए, क्रोध का क्रुद्ध होता है, सही है। आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट। लेकिन ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है और उपेक्षा का उपेक्षित होता है। क्लियर है? भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में आपको विशेष से बताना है। यहाँ पर देखिए, विशेष्य की अगर बात करेंगे तो भक्त की करुण पुकार एक विशेष्य है। भक्त वत्सल भगवान एक भगवान विशेष्य है। तो इसमें विशेष्य की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पुकार तथा भगवान। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है पूछा गया है? तो देखिए, पति आपका विशेष्य है और इसके पहले प्रवासी आया है। तो प्रवासी यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर उसका यहाँ पर पूछ लेता तो उसका आपका ये भी विशेषण है और यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। आगे हम बात करेंगे वाजारू शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर बी होगा। ये एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है? तो ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लेकिन यदि आप पेन पेपर लेकर बैठते हैं, डिटेल देखते हैं तो लगभग 250 से 300 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसके हम पूरे 10 सेट कंप्लीट करवाएंगे और ईमानदारी से आप 2 बार देख लिए तो आपको कम से कम 50 प्रश्न हिंदी के ही मिल जाएंगे। बाकी आरओ के लिए महत्वपूर्ण नोट हम तैयार कर रहे हैं। जल्द ही आपको वीडियो के माध्यम से वो नोट दिया जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।